Welcome all. Welcome all again to my podcast. In this wonderful series of occult podcasts, today I'm here with a wonderful person and from where I started my Vastu journey. So I am really blessed to have her here. And she is none other than Anuranjini Gupta ma'am. She is actually a chartered accountant and a CS. So today we'll hear from her how a chartered accountant got attracted to occult sciences and how she is changing so many lives with her expertise in the field of occult sciences, Vastu, astrology, numerology. She is a certified clinical hypnotherapist. So many to add to it. चलिए आज हम उन्हीं से सुनते हैं. So let's all welcome Dr. Aniranjani Gupta ma'am. Welcome Aniranjani. थैंक यू सो मच। जय श्री राम। नमस्ते. हाँ जी, तो बेसिकली जैसे आपने कहा कि हाँ, हाउ आई अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस ऑकल्ट साइंस, तो ऑकल्ट साइंस की तरफ मैं अट्रैक्ट नहीं हुई। मैं हमेशा से ही चाहती थी कि मतलब मेरा हमेशा से बहुत इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये सारी ऑकल्ट साइंसेस जो है ना, वो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी। जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम सब बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। शुरुआत से कुछ कुछ अट्रैक्शन होता है हमारा, लेकिन एट एट द एज ऑफ 18-19 किसी के मम्मी पापा शायद ये नहीं चाहते कि वो ऑकल्ट साइंस में जाए, क्योंकि शायद आज से 20 साल पहले इतना ज्यादा जितना आज लोगों में अवेयरनेस है, उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। तो उनको भी लगता था कि हाँ ठीक है, क्या क्या ही हो जाएगा इससे, ऑकल्ट साइंस से मतलब क्या ही हो जाएगा, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी करके करना भी क्या है। तो उनकी वजह से मुझे वो सीए का वो कहते हैं ना आवरण लेना पड़ा, कि हाँ चलो ठीक है, उनको खुश करने के लिए कि चलो उनको लगे कि हाँ पढ़ रही है। तो इस वजह से मैंने सीए किया, सीएस किया। बहुत लंबी जर्नी है ये कि मैंने सीए और सीएस किया। और क्योंकि क्योंकि निकल भी इस वजह से गया, जैसे जिन जो लोग सीए और सीएस के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं ना, उनको ये जरूर पता है कि अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो सिर्फ 2 क्लियर होते हैं। तो ये निकला भी इसलिए क्योंकि उस समय पर जो मेरी महादशा अंतरदशा चल रही थी एस्ट्रोलॉजिकली, वो सपोर्ट करती थी किसी भी कंपटीशन में जीतने को। तो इस वजह से सीए और सीएस बिना किसी बहुत एफर्ट डाले निकल गया। बट हाँ, मेरा जो इंटरेस्ट था वो हमेशा से ऑकल्ट साइंसेस की तरफ था। मैंने बचपन से अपने नाना जी से सीखा, और बहुत उसके बाद तो बहुत सारे गुरुओं से सीखा, अलग अलग जगहों से, बाहर जाकर, इंडिया की बहुत सारी जगहों से। अभी तो फिलहाल इतना इजी हो गया, अगर आपको कोई भी ऑकल्ट साइंस सीखनी है तो आपके घर पर मतलब जो ये कोविड के बाद जो एक नया सीन आया है कि ऑनलाइन क्लासेस, मतलब आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, इतने सारे जो गुरु हैं वो हमको लाइव पढ़ा रहे हैं। तो आज के डेट में तो सीखना बड़ा इजी हो गया। लेकिन जो मतलब हम लोगों ने उस समय पर सीखा, हम लोग जा जाकर अलग अलग जगहों पर जा जाकर रहते थे, 10-10 12-12 दिन रहते थे और उसके बाद सीखते थे। तो यस, आपने बोला अभी तो यस इट इज वेरी इजी ऑनलाइन सीखना एंड इट इज तो बिकम बहुत इजी वेरी हो गया, इजी. बहुत इजी। जब पहले आपने स्टार्ट किया था आपको कितना दूर जाना पड़ता था और कितना टाइम लगा सीखने में? वो मैंने जर्नी जैसे कैसी थी? बिल्कुल बिल्कुल मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने वास्तुशास्त्र, जो साउथ में बहुत सारे अलग अलग जगह है जहाँ पर वास्तुशास्त्र सिखाते हैं, तो वहां से वैदिक वास्तुशास्त्र सीखा। उसके बाद फिर केबी सर से महावास्तु सीखा। उसके बाद फिर लाइक हम लोग एसटी गर्ग नाम से यूएस में मतलब एक वो है, काफी बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनके यहाँ से फिर न्यूमरोलॉजी सीखी। वहीं गई, मतलब स्पेसिफिकली बहुत टाइम लगाकर कि हाँ वीजा लगाया, फिर उसके बाद वहां पर हमारा जाना हुआ। कोई फ्रेंड भी थे तो उनकी हेल्प से मैं वहां गई, उनसे सीखा। उसके Which बाद year it फिर was? कौन से साल की बात है? कृष्णमूर्ति पद्धति पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी की जो वो सारी चीजें हैं वो सीखी। काफी सारे कॉन्सेप्ट मेरे नाना जी ने मुझे सिखाए। लेकिन हाँ, फॉर्मली जो एजुकेशन ली वो बहुत अलग अलग जगहों से जाकर ली। तो कौन एक से बार साल में था? 2 दिन का एक कौन से छोटा सा वो साल था। में था ये? हाँ, विच ईयर, कौन से साल में था ये जब ये आप जैसे गए? जब जब हमारी जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि मुझे यहाँ पर घूमने जाना है,
तो मैं बोलती थी कि मुझे यहाँ घूमने जाना है। मतलब अगर कोई क्लास इस तरीके की हो रही होती थी, और मैं अपने मम्मी पापा को हमेशा ही मतलब आश्वासन देती थी कि देखो पढ़ तो रही हूँ ना, जो आप चाहते हो वो भी पढ़ रही हूँ ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़ रही हूँ। तो इन ईयर 2000, 2001, 2002, तो ये सारे जो साल थे ये बहुत ज्यादा ऐसे लर्निंग वाले साल रहे मेरे। हाउ यू लुक, अभी आप देखती हैं आपने इतने 20 साल का जर्नी, बीन ऑलमोस्ट 20 ऑलमोस्ट क्लोज टू 25 इयर्स, जब आप देखते हैं तब के वास्तु में और अब के वास्तु में आपको क्या लगता है? तो शास्त्र तो सेम है, आपको हम्म। क्या चेंजेस दिखते हैं? मैं सही बताऊं, चेंजेस नहीं है। कृष्णा वेनी जी, पता है क्या है, उस टाइम ना कंफ्यूजन कम थी। इस समय ऑल हम्म। तो ये बहुत इजी हो गया है सीखना, मतलब बहुत आसान है। लेकिन इस समय पर पता है क्या, मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है वो ये है कि अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 2000 में सीखा, 2001 में सीखा, 2002 में सीखा, उससे पहले मैंने अपने नाना जी से सीखा, फिर 2004 में सीखा, फिर 2000 मैंने ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने सीए बनने के बाद फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो 7-8 साल फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया। तो मतलब मेरी प्रैक्टिस हुई, बच्चों को पढ़ाया, जिन बच्चों को पढ़ाया हजारों लोगों की कुंडली, हजारों लोगों के घर देखे, एंड देन आई कम टू द डिसीजन कि चलो भैया, अभी मैं वास्तु की प्रैक्टिस स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस स्टार्ट करती हूँ। एंड देन आई कम टू दिस, और फिर मैंने उसके बाद भी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर फिर मुझे लगा कि नहीं, आई शुड टीच, कि वो एक टीचर वाला अंदर से तत्व है, तो चलो पढ़ा लेती हूँ। बट आज की डेट में जो मुझे लगता है ना, मुझे जो सबसे बड़ा वो लगता है, कई बार मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, लेकिन मैंने कई बार कुछ लोगों को ऐसे देखा है कि उनको खुद को बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, हम्म। एंड दे आर गिविंग क्लासेस। ऑल दो आज की डेट में पढ़ना आसान हो गया है, आप कोई भी ऑकल्ट साइंस सीख सकते हो और बहुत आसानी से सीख सकते हो, जितना जद्दोजहद आज से 20 साल पहले लगता था, उतना आज वो नहीं। जद्दोजहद नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आज आज इतना सब कुछ, वो राहु का इतना ज्यादा बवंडर बन गया है कि आप जज नहीं कर सकते हो कि ये सही है, ये गलत है, जो सिंपल सी बात है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जिससे सीख रहे हैं उसको कितना आता है। उसको। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जिससे आप सीख रहे हो उससे आप उतना ही तो ले पाओगे ना, उससे ज्यादा नहीं ले पाओगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिससे आप सीख रहे हो उसको कितना आता है। और आज की डेट में, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मेरे ही कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, जिनको चीजें वा, एक वास्तु सीखा, वास्तु के बाद एस्ट्रोलॉजी की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड बिल्कुल कंप्लीटली गलत तरीके से कर रहे हैं। नहीं आती एस्ट्रोलॉजी अभी, लेकिन तब भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप मार्केट में उतर जाते हो तो फिर लोग आपके साथ के पास वास्तु के लिए आते हैं या न्यूमरोलॉजी के लिए आते हैं, तो उनके लोगों के दिमाग में ना, उनको अभी भी बाइफर्केशन नहीं कि एस्ट्रोलॉजी है, ये न्यूमरोलॉजी है, ये वास्तु है। तो अभी भी बाइफर्केशन नहीं है। तो वो आपसे फिर एस्ट्रोलॉजी के लिए भी सवाल पूछते हैं, यू डोंट वांट टू डिमीन योर सेल्फ कि भाई हमें नहीं आता, या कहने में शर्म कई बार फील होती है कि यार ये चीज तो नहीं आती है, तो वहीं पर वो एक माल प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। तो अभी मैंने एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ली थी कुछ टाइम पहले, और मेरे काफी पुराने स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे बोला कि मैम, सीखना तो चाहती हूँ, लेकिन अभी ना मेरा, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि अभी तक मैंने जितने लोगों को फिर एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन दिया, वो बोलेंगे कि अच्छा, तुम तो अभी भी सीख रही हो, तुमको तो अब मतलब नहीं आता है, सो ऑन। तो ये सारी चीजें ना मुझे कई बार बड़ा अंदर से परेशान कर देती हैं कि यार हम्म। क्या ही बोलूं, अभी सीखना आसान है लेकिन चूज करना मुश्किल है आज। चूज करना पहले मुश्किल। पहले सीखना मुश्किल था, क्योंकि यू हैव टू गो देयर एंड ऑल, आपको जगह जगह अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था, तो पहले ये मुश्किल था, लेकिन चूज करना शायद कंपैरेटिवली इजी था। मैम, आई कैन प्राउडली से कि मैंने सबसे पहला वास्तु जो मैंने सीखा, मैंने आपसे सीखा। आपने ग्राफिंग, अभी तो इतने सारे टूल्स आ गए हैं कि हम लोग फोन पे भी, या फिर हमारे पास ऑटो कैड है, इतने सारे आराम से हम लोग रीडिंग कर सकते हैं। जब आपने सिखाया, इतना एफर्ट डाला, ग्राफ पेपर लेके आओ, हाँ, उसको प्रॉपरली करो, जब तक एक को नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, इतना हाँ। टेक्निकल चीजें आपने सिखाया। एंड आपको लगता है वो सब चीजें आजकल के क्लासेस में कहीं छूट गई हैं, या फिर जल्दबाजी में कुछ है जिससे, जैसे आपने बोला कि सीखने में और सिखाने में काफी फर्क है,
उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज, द नंबर ऑफ केसेस यू हैव सॉल्व्ड, दैट मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही तो मैंने बोला ना कि जैसे मान लीजिए आपने आज एक कोर्स किया, आपने मान लीजिए आपने मुझसे ही 2 या 3 महीने का कोर्स कर लिया, और उसके बाद 3 महीने खत्म होते ही आप सिखाने लग जाओ। आप समझ रहे हो, किसी भी चीज को अंदर लेकर उसके बाद उसको एक्सपीरियंस करके देन आपके वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको सिखाने में बड़ा काम आता है। तो वो एक कहीं ना कहीं एक लैक्यूना है। मैं फिर वही बोल रही हूँ, मेरी बात को अगर आप डीपली थोड़ा सा 2 मिनट लगाकर सोचोगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं कह क्या रही हूँ। मैं कह केवल इतना रही हूँ कि आज सीखना बड़ा आसान है, लेकिन किससे सीखना है ये चूज करना बड़ा मुश्किल ये है। चूज करना बड़ा मुश्किल है, यस, बिकॉज इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट ऑप्शन में। अवेलेबल है। एंड लाइक पीपल गेट अट्रैक्टेड कि हम 4 दिन में सीख लेंगे, हम 1 वीक में सीख लेंगे। अकॉर्डिंग टू मी 1 वीक में या 4 दिन में सीखना इज नॉट अ बिग थिंग, बट जो सीखा है उसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस देन करना। एग्जैक्टली। अब आप, मैं आपको एक सिंपल सा एक सवाल पूछती हूँ आपसे। एक डॉक्टर है जिसने जस्ट अभी अभी एमबीएस कंप्लीट की है, जस्ट अभी अभी एमबीएस कंप्लीट की है, एमबीबीएस कंप्लीट की है। आप उससे अपना ऑपरेशन करवाना चाहेंगे? नहीं, लेकिन एक डॉक्टर है इंटर्नशिप, जिसको 10 साल हो गए हैं एमबीबीएस करे हुए, और वो 10 सालों से रेगुलर प्रैक्टिस में है। आप उससे अपना ऑपरेशन कराने में ज्यादा सहज महसूस करेंगी, या जिसने अभी अभी सीखा है? और फिर जो टीचर बनते हैं, वो टीचर वो होते हैं जिन्होंने एक टाइम के बाद प्रैक्टिस करने के बाद, हजारों केस स्टडीज देखने के बाद, एंड देन वो आपको सिखा रहे होते हैं। तो वही वो आज की डेट में ना मार्केटिंग, वो राहु का टाइम पीरियड चल रहा है, मैं फिर बोल रही हूँ राहु का टाइम पीरियड चल रहा है, यहाँ पर इतना शोशाबाजी है, इतनी मार्केटिंग है कि जो बंदा मार्केटिंग में आगे है वो आपको इन्फ्लुएंस कर ले जाएगा, और जो बंदा मार्केटिंग में पीछे है वो वो सही ज्ञान होते हुए भी आपकी नजरों तक ही नहीं पहुंच पाएगा। ये आपने सही बोला कि जो मार्केटिंग करेगा वो आगे बढ़ेगा, जिसकी मार्केटिंग नहीं है। जैसे व्हेन आई स्टार्टेड आई डिड, अब तक आई डिड ओनली विथ रेफरेंस, मेरे पास केस सिर्फ रेफरेंस से आते हैं, नॉट देन एनी मार्केटिंग। जस्ट वी एज ये प्रोफेशन, हम लोग ऐसे प्रोफेशन में है दैट सोशल मीडिया विजिबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। एक प्रोफाइल बना है, हम कितना यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं दैट वी डोंट नो, बट काम आता रहे, दैट इज द वर्ड ऑफ माउथ, नथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली और वो तब एग्जैक्टली। और वो तब होता है जब आपकी एक्सपर्टीज अच्छी है, जब आपको रिजल्ट मिलते हैं, देन द अदर पर्सन सेज कि हाँ, हमने इनसे काम कराया, यू कैन कंसिडर दैट। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी के जो टाइम में जो लोग सीख रहे हैं, जो ऑक्यूपेंट साइंसेस में आ रहे हैं, नथिंग रॉन्ग कि वो उसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहते, पर वो 100% जल्दबाजी जो है, जल्दबाजी जो है, दैट मैंने 15 दिन में सीखा और 16वें दिन मुझे प्रैक्टिस करना है। ये उससे ये नहीं लगता है कि बिकॉज वन पर्सन डूइंग सम चेंजेस इन समबडीज हाउस, इट विल चेंज द एंटायर, उस पूरे घर के जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ में डायरेक्ट असर पड़ेगा। किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, या तो अच्छे के लिए या तो बुरे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद है मैंने आपको क्या बोला था कि एटलीस्ट आपको 100 केस स्टडीज करनी है, मतलब अपने चाहे आपको फ्री में करनी पड़े, लेकिन आपको एटलीस्ट 100 केस स्टडीज करनी है। आपका ये जो कोर्स खत्म हो रहा है यहाँ पर, वो कोर्स खत्म नहीं हो रहा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ से ये कोर्स शुरू हो रहा है। हम्म, एटलीस्ट आपको 100 केस स्टडीज करनी है, एंड देन यू कैन से कि हाँ अब हमें शायद कुछ आता है। कुछ आता है। एंड आजकल जो हम देखते हैं एस्ट्रो वास्तु का इतना जो शोर शराबा है, वास्तु अपने आप में एक पूर्ण शास्त्र है जिससे हम 100% रिजल्ट ले सकते हैं। यस, हमारी लाइफ हर चीज से कनेक्टेड है, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पर कितना एस्ट्रोलॉजी जरूरत है वास्तु के लिए? देखिए मैं आपको बताऊं, एस्ट्रो वास्तु का जो शोर शराबा है वो गलत नहीं है। क्योंकि क्योंकि एस्ट्रो वास्तु एक बहुत इतनी ज्यादा ऐसी एक इतनी बारीक टेक्निक है कि अगर मैं आपसे सिंपली इतना बोलूं ना कि मैं आपकी कुंडली देखकर ये बता दूंगी आपके घर में क्या सामान रखे, यस। ठीक है? तो एग्जैक्टली एस्ट्रो वास्तु इज नॉट। और दूसरी चीज कि एस्ट्रो वास्तु एक ऐसी चीज है, जैसे हमने कहा ना कि जब हम वास्तु करते हैं तो उसका इम्पैक्ट सारे घर के लोगों के ऊपर पड़ता है। लेकिन जब हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं, अब आप समझिएगा एक चीज को, आप भी उसी घर में रह रही हैं, आपके मान लीजिए एक घर में 3 लोग रह रहे हैं, 3 भाई रह रहे हैं। उस घर का वास्तु तीनों भाइयों के लिए सेम है?
Yes. तीनों भाइयों के लिए जहां पर किचन है उसी जोन में किचन है, तीनों Yes. भाइयों के लिए उसी जोन में टॉयलेट है, तीनों भाइयों के लिए हो सकता है उनके बेडरूम अलग अलग हो, लेकिन बाकी अगर मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव बात करूं, एंट्रेंस तीनों के लिए सेम है। लेकिन उसके बावजूद भी आप मना नहीं कर पाएंगे इस बात से कि आपने देखा होगा कि तीन भाई रह Yes. रहे हैं, सेम घर में रह रहे हैं, सेम फ्लैट में रह रहे हैं, सेम फ्लोर पे रह रहे हैं, उसके बावजूद भी एक भाई का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, एक भाई की जॉब बहुत बढ़िया चल रही है, दूसरा भाई शायद अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, तीसरा भाई अपनी मैरिटल लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। मतलब हर किसी की स्ट्रगल डिफरेंट है। ऐसा Based on होता the, है, वी yes, कैन होता नॉट है। डिनाई ऑफ दिस फैक्ट, मना कर नहीं एस्ट्रोलॉजी चार्ट, सकते। यहाँ पे उनका एस्ट्रोलॉजी चार्ट लेकर। अब सिंपल सी बात है, मेरे पास जो भाई आया जिसने बोला कि मुझे अपना प्रोफेशनल फ्रंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है कि कुछ एक छोटी सी रेमेडी मैं उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से उसके घर में ऐसी करा दूं कि उसकी प्रोफेशनल दिक्कत खत्म हो जाए और बाकी किसी के ऊपर कोई और इम्पैक्ट ना पड़े। ना हो। Yes. यहाँ पर ये एस्ट्रो वास्तु जो आ जाता है ना, और इसका ये शोर शराबा नहीं है बेसिकली ना, इसको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया, क्योंकि वास्तु हम बहुत इजीली देख सकते हैं, लेकिन जब हम एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत हैवी सब्जेक्ट है, बहुत हैवी सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी। और उस एस्ट्रोलॉजी को समझ के वास्तु के साथ मिला देना, Like, ये फिर थोड़ा और डिफिकल्ट है। more expertise. लेवल ऑफ डिफिकल्टी इतनी ज्यादा है कि कई बार लोग इसका बहुत छोटा अंश कराते हैं आपको, और आपको समझ नहीं आता, आपको लगता है कि काम नहीं करते, जबकि एस्ट्रो वास्तु इतनी जल्दी काम करता है। एस्ट्रो वास्तु मतलब सिंपल सा बात है, वास्तु इतनी जल्दी काम करता है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली किसी का एक पिन पॉइंट कर दें तो उसको लगेगा कि हमने जादू टोना कर दिया उसके घर में, Yes, लिटरल yes, बता yes. लोग पूछते हैं कि मैम ये चेंजेस कराया, हमें 2 दिन में रिजल्ट दिखा। इट इज हाँ बिकॉज ऑफ दैट पर्सनलाइज थिंग जो हम चार्ट को देख के एनालाइज करते हैं। बिल्कुल। अनुरंजन जी, ये बताइए, आपकी पर्सनल लाइफ में आपने इतने सालों से किया, इतने टाइम से किया, आपकी पर्सनल लाइफ को ये साइंटिस्ट कैसे अफेक्ट? देखिए मेरी पर्सनल लाइफ को ये साइंस ने तो मतलब अपसाइड डाउन चेंज किया है। मैं फिर बोलती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ। तो मैं एमटीआईएल एक कंपनी हुआ करती थी जिसमें, और काफी अच्छी बड़ी कंपनी थी, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हायर करने होते हैं आपको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, तो मैं उनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थी, जिनका काम सिर्फ इतना होता है कि वो हर बोर्ड मीटिंग में जाते हैं, अपनी सलाह देते हैं। तो मैं उनको सजेशन देती थी बेस्ड ऑन माय सीए एंड सीएस का जो क्वालिफिकेशन थी, जो वो सारी चीजें थी, उनके बेस पर उनको सलाह दिया करती थी बोर्ड मीटिंग में। वो भी वहां पर जब लंच हो रहा था, तो जो कंपनी के एमडी थे काफी एजेड थे, तो उनसे ऐसी बात, लंच होते होते जैसे जनरली बात हो रही थी, तो उन्होंने कुछ बताने लगे। वो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ऐसा है, आपके तो घर के साउथ वेस्ट में प्लांट्स रखे हुए हैं, उनको अगर रखे हैं ना तो उनको आप हटा दीजिएगा। कहते हैं ना, आउट ऑफ नोवेयर, दिमाग ठीक चल रहा है तुम्हारा? मतलब उनकी नजर में आया हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये क्या मैं बोल रही हूँ। वो अपने घर के कुछ कलेश वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, कुछ उनके बेटे बहू और उनके वाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, घर में बहुत तनाव का माहौल था, और जो जो वो बात बता रहे थे वो साउथ वेस्ट में प्लांट्स दिखा रही थी क्लियरली। तो वो हैरान, एंड देन फिर कुछ बात दूसरी हो गई और हम लोग चले गए। रात में उनका फोन आया एंड उन्होंने, उनके पहले वर्ड्स थे कि आई एम सो सॉरी अनुरंजनी, आई हैव टू कॉल यू एट दिस टाइम, बट तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे घर आज तक नहीं आई, तुम्हें कैसे पता कि मेरे घर के साउथ वेस्ट में प्लांट्स है? मैंने कहा सर आप हटा लो, फिर बाद में बात करेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप हटा लो उसके बाद। एंड देन जब हम नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में मिले, तो वो उन्होंने बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद बोला कि आओ तुम एक बार आओ, मेरे को तुमसे बात करनी है। काफी एजेड थे, मतलब 70 के ऊपर के होंगे वो। उन्होंने कहा तुम्हें पता है, मतलब मैं तुम्हें, एक्चुअली में मैं तुम्हें, अगर शायद तुम इस पर्टिकुलर चीज के लिए मुझसे कुछ भी मांगती तो मैं तुम्हें कुछ भी देता, मेरे घर में इतना कलेश, लेकिन तुम पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि तुमने बताया कैसे, और उसके बाद जब मैंने तुम्हारी बात मान ली तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि घर में ऐसे लग रहा है जैसे कि सबके दिमाग पे ना कुछ प्रॉब्लम थी और वो सब सॉल्व हो गई है। अभी घर में काफी टाइम से ऐसा लग रहा है अपने घर में नहीं रह रहा, मैं किसी और के घर में रह रहा हूँ, इतनी शांति है घर में। तो
कह रहे तुम्हारी जो विद्या है, जो तुम्हारी ये चीजें हैं कि इतनी पावरफुल है, तो तुम ये क्या कर रही हो यार, ये सीए और ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पर वहां पर बच्चों को पढ़ा रही हो। मैंने कहा सर पढ़ाना मेरा शौक है, और दूसरी चीज है कि अभी ठीक है, मतलब अभी ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, माना सीए इज अ वेरी डिग्निफाइड प्रोफेशन, बट इससे ना तुम किसी की लाइफ चेंज नहीं कर सकती हो। लेकिन जो विद्या तुम्हारे पास है ना, उससे तुम सोचो कितने लोगों की लाइफ चेंज कर सकती हो। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम किसी की लाइफ चेंज नहीं कर सकती। एंड वो एक बात जो थी ना, वो मुझे इतनी हिट कर गई, कुछ होता है ना, कुछ सबकॉन्शियस माइंड में इतना हिट कर गया। एंड आई वाज लाइक, मैंने उस दिन डिसाइड किया कि हाँ सही कहा, मैं सचमुच में बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी कभी किसी की लाइफ चेंज नहीं कर पाऊंगी, किसी को वो सुख नहीं दे पाऊंगी। वो एक सुख वाली बात होती है ना, तो कभी किसी को वो सुख प्राप्त नहीं करा पाऊंगी जो शायद मैं इस विद्या के थ्रू लोगों को करा सकती हूँ। और वो दिन था, एंड यही कहेंगे कि ये ऑकल्ट साइंस ने मेरी लाइफ इस तरीके से चेंज की। एंड उस दिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये काम मुझे सीए और सीएस की प्रैक्टिस नहीं करनी है। मुझे अपना जो मेरा प्रोफेशन बनाना है उसको अपने अपनी विद्या को बनाना है। तो सिंपल सी बात है, और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, एंड आई एम हियर। वेरी इम्प्रेसिव, वेरी एनकरेजिंग है रंजनी जी। अभी जैसे आपने बताया, इस विद्या से किसी की लाइफ हम चेंज कर सकते हैं कि बिल्कुल सीएस या चार्टर्ड अकाउंटेंसी से हम किसी की लाइफ में इम्पैक्ट नहीं कर सकते। जब ये बिल्कुल। साइंस किसी की लाइफ को इम्पैक्ट करने की कितनी शक्ति रखता है, विच आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ, तो इसमें इतनी सारी मिथ्स है कि लोग इस साइंस को कभी कभी अपनाने से डरते हैं। बिल्कुल। अब इसका जवाब ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो इसका जवाब उसी चीज में छुपा हुआ है जो मैंने आपको पहले बोला था, कि आपने एक पर्टिकुलर चीज को टाइम सीखा, समझा, प्रैक्टिस किया, और उसके बाद लोगों को बताना स्टार्ट किया। ठीक है। दूसरा, आपने बस कुछ एक चीज सीख ली, और अब आपने धड़ल्ले से, और कई बार तो सीखी भी नहीं। जो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था, मैंने बिना नाम लिए, कि उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद वो एस्ट्रोलॉजिकली लोगों को सलाह दे रही हैं। अब एक एस्ट्रोलॉजिकली सलाह, मान लीजिए कोई एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर दे रहा है, और कोई एस्ट्रोलॉजिकल सलाह कोई ऐसा इंसान दे रहा है जो कि किसी भी लालच के वशीभूत होकर, ठीक है, एक ऐसा बंदा दे रहा है एस्ट्रोलॉजिकल सलाह जो कि बस उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, बस पैसे कमाने हैं। क्या आपको क्या लगता है क्या होगा? बदनाम होगी साइंस की। वहां यहाँ पर लोग बदनाम नहीं हो रहे, यहाँ पर वो साइंस साइंस। बदनाम हो। यस। ठीक है। वही वाली बात है कि एक सलाह आपको एक एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट दे रहा है, और एक सलाह आपको पनवाड़ी की दुकान पर बैठा हुआ बंदा जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, नॉल सब वो दे रहा है। दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? 100%। और ये जो साइंस है ना, वो इसलिए बदनाम हुई, मैं इसका एक बहुत बड़ा रीजन इस बात को समझती हूँ, क्योंकि कोई ऑकल्ट साइंस के लिए ना कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं बनाया गया। जैसे कि अगर आपको सीए बनना है, तो आपके पास एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एक प्रॉपर एक यस। बॉडी है कि आप दुनिया में और कहीं से सीए नहीं बन सकते हो। आपको यही बॉडी है जो आपको एक टैग देगी, इतने सारे एग्जाम क्लियर करने के बाद ये आपको टैग देगी दैट नाउ यू आर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट देयर इज नो बॉडी जो ये कहे कि ओके फाइन, इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारे कोर्सेज, इतने सारे केस स्टडीज करने के बाद नाउ यू आर अ क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। और ये सबसे बड़ी चीज है, एक इंसान जिसको कुछ नहीं समझ में आया, उसने कुछ नहीं मतलब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उसने क्या किया, मंदिर में बैठ गया और बोला जो भी श्रद्धालु लोग आएंगे मैं उनको कुछ भी जो वो चाह रहे होंगे उनको वो बताऊंगा, 200-400 रुपए की चीज बेचूंगा, मेरा खर्चा बहुत बढ़िया से चलेगा। एंड फिर क्या होने लगा, ऐसे केस में बार बार वो बंदा बदनाम नहीं हो रहा, वो बंदा क्या एंटिटी है, लेकिन वो जिस विद्या को यूज करके क्लेम कर रहा है वो विद्या बदनाम होती है। एंड यही वजह है कि लोग आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी को मिथ मानते हैं, जब एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीजों को मिथ मानते हैं, जबकि ये सबसे बड़ी साइंस है, बड़ी हमारी साइंस। सबसे पुरानी, हमारी एंशियंट साइंस है, जिसको हर बच्चे को पढ़ाया जाता था, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, और हर इंसान इसकी लिमिटेशंस और इसके बेनिफिट दोनों जानता। वेरी नाइसली पॉइंटेड आउट। ऐसी क्या चीज है कि
क्या जो वास्तु के जो बहुत सीनियर एक्सपर्ट हैं, जो 40-50 साल के, जिन काफी लोग कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ समबडीज लाइफ। और आज के डेट में इतने धड़ल्ले से कोर्सेज, जैसे हम अभी लास्ट मीटिंग से बात कर रहे हैं, इज इट अ टाइम टू रेगुलराइज दिस एंड ब्रिंग इट अंडर वन रूफ? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि ये जो साइंस है ना, बट वही वाली बात है, इसको हम बोलते हैं ऑकल्ट। ऑकल्ट का मतलब जो छुपी हुई है। छिपी हुई जी। और ये जितनी छुपी हुई है ना, और जितनी बाहर है, जितनी छुपी हुई है वो इतनी इतनी वास्ट है कि आप इसको ऑल दो चाहिए रेगुलराइज करना चाहिए। लेकिन वही वाली बात है कि हम लोग सब बोलते रहते हैं कि इसको रेगुलराइज करना चाहिए, रेगुलराइज करना चाहिए, लेकिन कोई स्टेप नहीं लेना चाहता, कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहता टू मेक इट, मतलब एक प्रॉपर साइंस के लिए। ऑल दो हमारे एरिया के काफी इंफ्लुएंशियल पर्सन है जिनसे मेरी अभी इस पॉइंट के बारे में बात हो रही थी कल, इसी वजह से शायद ये वाली बात निकल आई एकदम से। लेकिन वही वाली बात है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, मैं यहाँ पर रहती हूँ, मैं नोएडा में रहती हूँ, तो मैं यहाँ का एक छोटे से एक एरिया में रह रही हूँ। छोटा ही, अगर हम पूरी इंडिया के बारे में बात करें तो नोएडा इज अ वेरी कंपेरेटिवली छोटा सा वो है, पार्ट है एक नोएडा। तो अगर हम यहाँ पर वो इंस्टीट्यूट खोलेंगे भी या वो इंस्टीट्यूट बनाएंगे भी, बट यस फाउंडेशन तो रखेंगे कुछ ना कुछ, तो मतलब मेरा ये है कि मैं मरने से पहले कुछ ना कुछ तो करके जाऊंगी इस विद्या के लिए। वंडरफुल मैम, ये थॉट होनी चाहिए, बिकॉज व्हेन आई सी, मेरे को उतना काफी टाइम नहीं हुआ है स्टार्ट किए हुए, इट इज बीन 4 years, बट लेकिन इस टाइम पे मैंने जितना देखा है दैट बहुत टाइम लगा कि स्टिल लाइक जितनी भी नॉलेज मिले, ये विद्या ऐसी है कि पूरी लाइफ टाइम कम पड़ेगी किसी को सीखने के लिए। पर जो सही साइंस है, जिसको हम राइट तरीके से प्रैक्टिस कर सके, उसकी एक अवेयरनेस क्रिएट करना आज के डेट में बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है जैसे कि लोग आते एटलीस्ट हैं, एक किसी लोगों से को सही तो चीज पता चले। लोग इसको एक्चुअली में आडंबर तो ना बोले, मतलब ऐसे तो ना बोले कि बस ये तो बेकार है, ये तो ऐसी सब मिथ्स हैं। एटलीस्ट इसको झूठ तो ना बोले। हमारी अपनी खुद की इतनी बढ़िया साइंस को, इतनी पावरफुल साइंस को लोग झूठ ना बोले। जब आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, मेरी लाइफ चेंज हो सकती है इस विद्या से, तो किसी की भी लाइफ चेंज हो सकती है फॉर गुड। एंड उस इंटेंशन से कि आज हम एक कोशिश कर सकते हैं थ्रू दिस पॉडकास्ट दैट whoever is watching, the big people, the expertise in Vastu, they should come forward and बिल्कुल create an organization. मैम, आप अपनी तरफ से एक बात रख सकती हैं कि we approach so that people start thinking in this direction कि 6 महीने 1 साल में कम से कम एक इंस्टीट्यूट बने, जिससे लोगों को सही बेनिफिट और साइंस बदनाम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल साइंस, ये साइंस बदनाम ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, एक टाइम के बाद ना आपके लिए सारी चीजें ना सेकेंडरी हो जाती हैं। पैसा सेकेंडरी हो जाता है एक टाइम के बाद, जब आप एक उस पे आ जाते हो तो आपको लगता है कि यार जिस जिस साइंस ने हमको ये सारी चीजें दी हैं वो बदनाम है ना अगर आज दुनिया में, तो वो उसके लिए कुछ करना है आप। मतलब ऐसे नहीं कि ठीक है, मतलब जो भी है चल रहा है तो चल रहा है, नॉवल सब नहीं। आज की डेट में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये साइंस के लिए मुझे कुछ करके जाना है। वेरी नोबल कॉज मैम, एंड आई रियली विश कि आप इस कॉज के लिए एक स्टेप ले सके। एंड जो भी देख रहे हैं, सब एकजुट होकर इस ऑक्टर साइंस को एक टू ब्रिंग इट अंडर वन रूफ एंड मेक इट मोर अकाउंटेबल, सबको एक स्टेप लेना चाहिए। जैसे लोग आते हैं अनुरंजनी जी कि मैंने एक जगह से किया, 2 जगह से किया, 3 जगह से किया, मुझे रिजल्ट नहीं दिखा। दैट इज ऑल्सो अगेन बिकॉज द साइंस इज नॉट स्प्रेड प्रॉपरली। तो हर चीज कहीं ना एग्जैक्टली, कहीं साइंस के ऊपर ही आ जाती है। मैं वही बताती हूँ आपको। एक्चुअली में बात वही है, लेकिन हर किसी के ना अपना कहने का तरीका अलग हो गया है। क्योंकि हम्म। मैं आपको ये बोलूं कि आज की डेट में आप मुझे बताइए वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। H2O। ठीक है। अब आप चाहे वो इंडिया में मुझसे पूछ लें, या या आप मुझसे यूएस में पूछ लें, या आप मुझसे कनाडा में पूछ लें, या आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लें, वो सेम ही हर रहेगा। कोई आपको बताएगा ना H2O। कोई ये तो नहीं बोलेगा HO2, हम्म, नहीं बोलेगा ना। इट नहीं इज बोलेगा। फिक्स, यही है, इसके अलावा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हमें है आधी, किसी को कोई, जैसे मान लीजिए एक हाथी आ गया एक अंधों के गांव में, ठीक है, किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी, किसी ने हाथी का पैर पकड़ा, किसी ने हाथी का सूंड पकड़ी, किसी ने हाथी की स्किन को रब किया,
और उसके बाद जब पूछा गया उन लोगों से कि बताओ हाथी कैसा होता है, तो किसी ने कहा कि हाथी तो बड़ा खुरदुरा है, किसी ने कहा कि हाथी तो बड़ा, उसका बड़ा मोटी सी मतलब कुछ वो है, उसकी नाक बड़ी मोटी है। तो आप समझ रहे हो कि हाथी की 100 अलग अलग व्याख्याएं बन गई, जैसा जिसने फील किया, जैसा जिसने देखा, या जिसको जितना पता था, वो लिमिटेड जिसको जितना पता था। ये प्रॉब्लम हुई है। मैं फिर वही वापस उसी पॉइंट पे आ जाती हूँ घूम घाम के, कि वही वाली बात है कि जब तक आपको पूरी संपूर्ण नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे ये चीज आती है। और आप किसी जिसकी आंखें हैं, जब उसने हाथी को देखा तो उसने कहा हाँ तुम भी सही कह रहे हो, तुम भी सही कह रहे हो, तुम भी सही कह रहे हो, लेकिन अकेला कोई सही नहीं है। वो सब मिला के तो सही है, लेकिन वो अकेला कोई सही नहीं है। लेकिन अगर किसी एक ऐसे व्यक्ति ने, जिसने सिर्फ और सिर्फ उसकी खाल को ऐसे रगड़ के देखा है, तो वो तो केवल उतना ही बता पाएगा ना कि हाथी ये है। तो क्या ये हाथी का कंप्लीट विवरण है कि हाथी खुरदुरा है बस? नहीं ना। तो वही वाली बात है कि यहाँ पर ये ढूंढना पड़ेगा कि किसको पूरा आता है, किसको पूरा आता है। और वो जब पूरा आता है तो वो पूरा आपको 4 दिन में नहीं सिखा पाएगा, वो आपको 10 दिन में, 15 दिन में पूरा नहीं सिखा पाएगा। जो ये इंसान प्रोसेस। ने अगर बहुत लंबे समय तक कोई चीज सीखी है, तो वो जब आपको देने पर आएगा ना, आप सिंपल सी बात है, आप डॉक्टर बनते हो क्या 1 दिन में बन जाते हो? 15 दिन का कोर्स करके डॉक्टर बन जाते हो? हम कहते हैं साइंस है, साइंस है, साइंस है। अरे बाबा साइंस है तो उस साइंस को सीखने के लिए टाइम भी तो लगेगा ना। आप सिंपल मुझे आप एक चीज बताइए, आप कोई ऐसे डॉक्टर से अपना इलाज कराएंगे जिसने 15 दिन का कोर्स किया हो? नो। नहीं कराओगे ना। लेकिन आप उस इंसान से जिसने 15 दिन का कोर्स करके वो वास्तु करने आ गया, वो एस्ट्रोलॉजिकली आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं उस चीज को कहीं यहाँ पर। पे जो तो बंदा वो वही 15 दिन यही में जो नेचुरल सीख है। रहा है, यहाँ पे मैम जो 15 दिन में जो सीख रहा है, अगर उसके अंदर ये इंटेंशन हो कि मुझे कंप्लीट साइंस सीखनी है, मुझे अच्छी तरीके से सीखनी है और नहीं मुझे है, इसको टाइम देना पड़ेगा, ये समझ हमें लाना पड़ेगा जो भी सीख रहा बिल्कुल है। लाना पड़ेगा। और आपको एक बात बोलूं, यही चीज समझाने के लिए, समझने के लिए, मैंने अभी मेरी आजकल में टीम से बात हो रही थी कि हम एक पूरा 3 साल का कोर्स लेकर आएंगे, जिसमें हम सारी ऑकल्ट पूरा हाथ ही समझाएंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक, कि क्या है क्या नहीं है। जैसे कि कोई कोई मैं हमेशा बोलती हूँ कि ना, ऑकल्ट साइंस ना एक बिल्डिंग की तरह है। उसके उसके खंभे हैं, वास्तु उसका एक खंभा है, एस्ट्रोलॉजी उसका एक खंभा है, न्यूमरोलॉजी उसका एक खंभा है। तो ये आप ये कहते हो कि मैं केवल एक खंबे पे बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा? पॉसिबल नहीं है। आपको सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। फिर मैं बोल रही हूँ कि अगर ये साइंस है, अगर आप इसको मानते हो कि ये साइंस है, तो यू हैव टू बी नो इन दैट सेंस कि भैया ये साइंस है। तो हमको आधी अधूरी पढ़ के जो आधी अधूरी नॉलेज है ना, वो बहुत खतरनाक हो चुकी है, बहुत ज्यादा खतरनाक। वेरी नाइस इंसाइट्स अनुरंजन। जब हमने इतने सारे मिथ्स के बारे में बात की, अब आप बताइए कि वास्तु एक पर्सन की लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता वास्तु एक पर्सन की लाइफ में फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, उसके इमोशनल लेवल पर, इन सारे लेवल्स पर उसको इम्पैक्ट करता है। बेसिकली क्या है, हम आपने एक चीज सुनी होगी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, है? बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड को जो बेसिक उसको एक तरीके से जो कह दिया जाता है, या हम सबकॉन्शियस माइंड में अपने जो भर लेते हैं, हमारे साथ जीवन में वो होने लग जाता है ना। तो जी। मैं एक सिंपल से एक लाइन में आपको बहुत इजी सा आंसर दे देती हूँ कि वास्तु हमारे सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का सबसे इफेक्टिव वे, सबसे इफेक्टिव वे। जैसे कि मान लीजिए, आप अगर अपने घर के नॉर्थ में टॉयलेट बना रहे हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड की, कि मुझे ना अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं चाहिए, मेरे को मतलब ही नहीं है, फ्लश कर दो इन अपॉर्चुनिटीज को, बहा दो, हटा दो मेरी लाइफ से। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी आप नॉलेज रखते होगे, तो आपने देखा होगा कि सबकॉन्शियस, और सुना भी होगा, हर कोई ये एक चीज यस। तो जरूर बोलेगा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि ये अच्छा है या ये बुरा है, आप क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा आपके पास एक चीज है, जो आपकी लाइफ में चीजें हैपन कराने के लिए बाध्य है। अब आप उसको जैसा प्रोग्राम कर दोगे, वो एग्जैक्टली आपकी लाइफ में
वो करके दिखाएगा। तो ऑल दो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के बहुत सारे तरीके हैं दुनिया में, लेकिन मुझे जो सबसे आसान तरीका लगता है वो वास्तु है। हम्म। ठीक है ना, आपने अपने घर के एसएसडब्ल्यू में अपनी फोटोग्राफ लगा दी। अभी एसएसडब्ल्यू में अगर फोटोग्राफ लगा दिया, बेसिकली क्या प्रोग्राम कर रहे हो अपने माइंड को? I'm just posing एक off कर दो myself. इसको, खत्म कर दो इसको। अब आप फिर बीमार रह रहे हो, आपका पेट, आपका गट खराब है, और फिर आप कह रहे हो समझ नहीं आ रहा। अरे एसएसडब्ल्यू से फोटो हटा लो ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को तो माइंड को रियलाइज फिर करो, प्रोग्राम करो उसको दोबारा से। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में आप अग्नि जला रहे हो, आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। वहां पर भर भर की मिर्चें रखी हुई हैं आपने, ठीक है, कोई भी ऐसी तत्व जो जलने का काम कर रहे हैं, होगा ही होगा। मनोरंजन जी, आपने बोला जैसे नॉर्थ ईस्ट में अग्नि जल रही है एंड गुस्सा तो आएगा ही आएगा. Like एक बिल्कुल। recent thing which I came across in these 3 days, there is one client of mine जो मुझे कम से कम 7-8 मैप देख चुके हैं. The kind of map he is attracting is all those जहाँ पे नॉर्थ सारा ब्लॉक्ड है एंड नॉर्थ ईस्ट में किचन है या फिर टॉयलेट, ऑल द मैप्स which he has sent. एंड ही सेड मैम मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वी ऑल नो व्हाई. तो आप वो चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑडियंस को कि जब हम सेम चीज क्यों अट्रैक्ट है. इसके ना दो रीजन होते हैं। पहला रीजन कि अभी हम जिस घर में रह रहे हैं, जो सबसे बड़ा रीजन है, अभी हम जिस घर में रह रहे हैं वहां पर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी होगी ना। यस. जिस घर में वो अभी रह रहे हैं, अगर उस घर की प्रोग्रामिंग ऐसी है, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको क्या दिखा रहा है? सेम थिंग. आप जिस घर में रह रहे हैं उसका नॉर्थ ब्लॉक है, आप जिस घर में रह रहे हैं उसका नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक है, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको ट्रीट किए बिना, आप उसको ट्रीट किए बिना दूसरा घर देखेंगे, तो ये होगा ही होगा, और ये 99 नहीं, ये 100% केसेस में होगा। आप अगर आप वहां पर दूसरे घर में जा रहे हैं, दूसरा घर ले रहे हैं, आपको समझ ही वैसे घर आएंगे, आपको डील ही वैसे घरों की मिलेगी जहां का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में इश्यू होगा, क्योंकि आपका सब कॉन्शियस माइंड देख रहा है घर। आपको लग रहा है कि आप कॉन्शियसली देख रहे हो घर ना, नहीं. आपका सब कॉन्शियस माइंड वहीं पर जाकर टिकेगा जहां पर उसने देख लिया कि ओके, जो मेरी प्रोग्रामिंग है कि नॉर्थ ब्लॉक है, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, मुझे उसी घर के लिए हाँ भरवानी है, मुझे उसी घर को इनको दिखाना है। तो दैट्स व्हाट इट्स दे सेड कि मैम हम अपना घर लेंगे और हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ रेंट पे रहने वाले. ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम रेंट पे घर पे रह रहे हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता है इसके बारे में. सिंपल सी बात है। अरे बाबा, कार तुम चला रहे हो, अब वो रेंट की है या फिर वो तुम्हारी अपनी है, अगर एक्सीडेंट होगा उस कार का, उस कार के ब्रेक काम नहीं कर रहे, तो हम क्या ये कह सकते हैं अरे तो रेंट की कार है, इसकी ब्रेक काम नहीं कर रहे, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारी थोड़ी ना है। अरे रेंट की कार है, चला तो तुम रहे हो, रेंट का घर है, रह तो तुम रहे हो। अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो तुम्हारे जीवन में इम्पैक्ट करेगी, तुम्हारे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल प्लेन को खराब करेगी। तो हम कैसे कह सकते हैं? ये सबसे मूर्खतापूर्ण बात लगती ये है मुझे। बहुत बड़ा मिथ है मैम. जो लोग आते हैं सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन मुझे सबसे मूर्खतापूर्ण बात लगती है ये, जब इंसान कहता है कि ये तो मैं रेंट के मकान पर रह रहा हूँ, यहाँ का नॉर्थ ब्लॉक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं एक ऐसे घर में जाऊंगा जहां का नॉर्थ बिल्कुल ठीक होगा। आप नहीं जा पाओगे जब तक आप जहां रह, आपको अपना सब कॉन्शियस ठीक करना पड़ेगा। और सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के वास्तु एक तरीका है, बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं। हम एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, वास्तु के अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामिंग करके, इस तरीके से मेडिटेशन के थ्रू बहुत सारे तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका जो है वो वास्तु है। वो मैं उसमें तो मैं कतई मना नहीं करती। और जो मैंने कहा था दूसरा तरीका, दूसरा रीजन क्या होता है? दूसरा रीजन ये होता है कि वो इंसान जब घर ढूंढने निकलता है ना, तो जो उसकी सूक्ष्म दशाएं होती हैं एस्ट्रोलॉजिकली, वो वही चीज सपोर्ट कर रही होती हैं जो कि वो नहीं चाह रहा हो। नहीं चाह. ये और वो भी क्यों हो रहा होता है? वो भी क्यों हो रहा होता है? क्योंकि उसका घर का वास्तु वहां पर खराब है। तो वो निकलेगा ही उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस पर्टिकुलर टाइम पर, जब उसको मिलेंगी ही ऐसी चीजें जहां पर प्रॉब्लम होगी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, अगर उसके घर का जो जिस करंट घर में रह रहा है वहां के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। फिर भी पीपल वांट टू जस्टिफाई कि हमें सिर्फ 6 महीने के लिए रहना है. ये होता है सेकंड पॉइंट. 6 महीने आप एक घर पे रह रहे हो और उस टाइम पे उस घर पे कुछ घटना घटी, देन फिर वो आएंगे कि मैम आपने बोला था 6 महीने के लिए रह सकते हैं. ये भी आजकल हो रहा है कि हमें किसी ने बोला था 6 महीने के लिए तो आप ले लो. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग.
मैंने वही बोला ना, हमारी सारी बातें बस एक ही बात के ऊपर घूमे जा रही है, और वो ये है कि अगर किसी को प्रॉपर नॉलेज नहीं है और वो आपको गाइड कर रहा है, कहते ना, अगर किसी को प्रॉपर खुद ही नहीं दिखाई दे रहा है, वो आपको रास्ता दिखा रहा है और आप उसके कहे रास्ते पर चल रहे हो, तो फिर वही वाली बात है कि अंधा पकड़े अंधे का हाथ। Yes, this is an awakening cause जो कि मैम एक्सप्लेन कर रही हैं, that these sciences definitely work एंड इसको हमें सही तरीके से सही एक्सपर्टीज से करना चाहिए, ना कि खुद से और इनएक्सपीरियंस पीपल से। बिल्कुल। अनुरंजन दीदी ये और मुझे बताइए लगता है लाइक ना ये चीज मॉडर्न। ना, मुझे एक चीज और लगती है, एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैम गो मुझे अहेड। ना एक चीज और लगती है कि सीखनी सबको चाहिए, क्योंकि जैसे अब हम बेसिक वास्तु के बारे में बात करें, तो बेसिक वास्तु सबको आना चाहिए। एटलीस्ट आप अपने घर में आप रोजाना कुछ ना कुछ लेकर आते हो, ठीक है, अब रोजाना जब आप कोई चीज लेकर आते हो तो आप रोजाना किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास नहीं जाओगे कि आज हम ये चीज ले आए हैं, अब इसको हम कहाँ रखें, ये कहाँ आनी चाहिए। तो इसलिए बेसिक वास्तु जो हमारे गुरुकुल में हमें सबको सिखाया जाता था एक एंशियंट टाइम पर, ये हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट हुआ करते थे कि हमको एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीजें, नंबर्स का ज्ञान, ये सब होता था, हर इंसान को होता था जो गुरुकुल में पढ़ता था। तो उसको ये बेसिक विद्याएं खुद से आती थी, प्रो नहीं कहती, लेकिन ये बेसिक चीजें सबको आती थी। लेकिन अंग्रेजों ने आके हमारे सिस्टम की पूरी धज्जियां उड़ा दी, हमारी तक्षशिला की इतनी बड़ी लाइब्रेरी का विनाश कर दिया, में हजारों हजारों लाखों ग्रंथ। जो साइंस सही है वो ज्यादा दिन छुप नहीं सकती है, इसलिए अगेन अभी ये साइंसेस इतने पॉपुलर हो रहे हैं। बट ये है कि लोग उसको सही तरीके से सही लोगों से सीखें, अपनी लाइफ में भी बेनिफिट लें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। बिल्कुल अनुरंजन जी ये बताइए, जैसे मॉडर्न आर्किटेक्चर इज गोइंग थ्रू अ ड्रास्टिक चेंज। जैसे पहले बिल्कुल। बड़े बड़े घर होते थे, अभी इट इज लाइक फ्लैट जहाँ पे 3 से 4 टॉयलेट इज मैंडेटरी। तो ऐसे में वास्तु एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर, वेयर डू यू सी दैट बैलेंस? देखिए क्या होगा कि ऑब्वियसली जब भी हम कोई चीज करने जाते हैं तो उसमें कुछ खोते जरूर है, ऐसा नहीं है कि हर चीज वो इंटैक्ट। अब सिंपल सी बात है, आप अपने घर में पराठा बनाती होंगी, जो भी आप अपने घर में बनाती होंगी फ्रेश बनाती होंगी। आपने आज की डेट में देखा है वो पैकेट में बंद होके पराठे आ रहे हैं कि बस उनको गर्म करो और वो आप निकाल के खा लो। क्या उस जो आप अपने हाथ से पराठा बनाती हैं और जो पैकेट में बंद होकर अब पराठा आ रहा है, क्या वो दोनों, क्या सेम चीज होगी वो? नेवर। नहीं ना। लेकिन हाँ, स्टिल मैं ये कह सकती हूँ जहां पर एकदम बिल्कुल बंदा खा ही नहीं पा रहा है कुछ भी, वहां पर उसको पैकेट में बंद पराठा ही मिलेगा तो उसका पेट की भूख शांत हो जाए। तो मैं वही बोल रही हूँ कि अब हम तरीके से हम कह रहे हैं कि अभी जो मॉडर्न आर्किटेक्चर आ रहा है जहां पर 3 3 4 4 टॉयलेट्स हैं, वो ऑब्वियस ही बात है, मैं भी बिल्डर्स के साथ काम करती हूँ, मुझे भी पता चलता है और वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि तैयार नहीं ऑब्वियस होते हैं। आज की डेट में आप नहीं जी सकते हो 3 4 टॉयलेट्स के बिना, आपको चाहिए अपने घर में। तो व्हाट इज सीधी इट बात है। बिल्डर्स कैन इनकॉर्पोरेट, कि वो बिल्डर लेवल पे वो क्या कर सकते हैं ताकि दैट हाँ, दैट तो कैन हेल्प। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करवाते हैं ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट में नहीं करवाते कि आप कुछ भी वो कर रहे हो, आप सेंटर से दूर रखो टॉयलेट्स को और नॉर्थ ईस्ट में मत रखो टॉयलेट्स को। और जो जिन बिल्डर्स के साथ मैं काम करती हूँ, मैं क्या करवाती हूँ, मैं हर टॉयलेट में जो भी जो टॉयलेट, जैसे कि साउथ ईस्ट में मत रखो, क्योंकि हर इंसान को ना, ये देखो, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मत रखो किसी भी बिल्डिंग में, हेल्प। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मत रखो, हेल्प। साउथ ईस्ट में टॉयलेट मत रखो, कैश। क्योंकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बंदा आपके यहाँ घर ले रहा है, पैसे का क्रंच हो जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा वो, ठीक है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, या तो टॉयलेट अगर एसएसडब्ल्यू में निकल रहा है, एनएनडब्ल्यू में निकल रहा है, डब्ल्यूएनडब्ल्यू में निकल रहा है, ईएससी में निकल रहा है, तो 4 टॉयलेट की जगह तो निकल ही गई। और उसके बावजूद भी अगर फिर भी हम कहते हैं कि कई बार नहीं निकल पाती है, कई बार ऐसा होता है कि एक साइड वाले में निकल गई, दूसरे साइड वाले में नहीं निकली, तो फिर हम ऐसी जगहों पर टॉयलेट्स बनवाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर, मतलब जैसे कि साउथ और साउथ वेस्ट से जितना थोड़ा सा हम देवता देख लेते हैं और उस देवता के अकॉर्डिंग स्ट्रिप्स और मेटल्स डलवा देते हैं अंदर, जिससे कि उसका बैड इम्पैक्ट ना हो। मनोरंजन जी यहाँ पे ये नीड नहीं है दैट आर्किटेक्चर शुड बी सपोर्टेड बाय वास्तु, सो दैट अपकमिंग आर्किटेक्ट शुड डिजाइन इन अ पॉसिबल वे, जैसे आपने बताया नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में ना आए, जिससे हाँ, वो कैश क्रंच या हेल्थ इश्यूज में ना फंसे। बिल्कुल So this बिल्कुल has to be started with the architectural level moving बिल्कुल। forward.
आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट्स को पढ़ाना चाहिए वास्तु, उनको पता होना चाहिए कि यार वो किसी की जिंदगी को, वो बेसिकली वो किसी का घर नहीं बना रहे हैं, उनको ये इंसाइट होनी चाहिए वो घर नहीं, वो किसी की जिंदगी बना रहे हैं, वो किसी की लाइफ को प्लान कर रहे हैं। तो वो केवल घर की दीवारों को प्लान नहीं कर रहे हैं, वो किसी की इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट कर जाएगा उनका बनाना। उनको ये अवेयरनेस होगी ना, और उनको वास्तु सिखाया गया होगा और उन्होंने इसके इम्पैक्ट देखे होंगे, तो वो अनडाउटेडली उस तरह से मतलब चीजों को करेंगे। So here comes the role of architecture, interior designer, and Vastu. All बिल्कुल three are the pillars of the modern day flat. बिल्कुल। Thank you, Anuranjini ji, for sharing these wonderful insights on Vastu. जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज, जो न्यूली सीख रहे हैं एंड जो इसको काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर those ladies who want to take this, there are a lot of people who are under financial problem, who are under a lot of stress in their family, और जैसे आपने बोला सबको सीखना चाहिए, and your message for those people who want to take this as a practice, improve their life and others' life. मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, आपको पता है, मतलब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको पता है हनुमान जी में और हम लेडीज में क्या डिफरेंस, मतलब क्या सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है हनुमान जी में, हनुमान जी में और हम लेडीज में? बताओ। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी तक आपने सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, मैं बताती हूँ। आपको पता है हनुमान जी जब वो मतलब सीता जी को ढूंढने जा रहे थे, उन्होंने कहा अरे इतना बड़ा समुद्र है, अभी मैं इसको कैसे पार करूंगा। वो भूल गए थे कि वो महावीर है, उनके अंदर कितनी अबंडेंस ऑफ पावर है, वो भूल चुके थे। फिर जटायु जी ने उनको मतलब सॉरी जटायु बोल रही हूँ, फिर वहां पर खड़े लोगों ने उनको वहां पर याद दिलाया कि आपको पता है आप में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप चाहो तो इस पूरे समुद्र को एक बार कूद कर लांग सकते हो, इतनी ज्यादा अबंडेंस ऑफ पावर है, इस दुनिया में इतनी पावर है ही नहीं जितनी आपके अंदर है। जब उनको याद दिलाया गया ना, तब उनको याद आया। उसी तरीके से हम लेडीज ना, हम भूल चुकी हैं कि हमारे अंदर कितनी अबंडेंस ऑफ पावर है। हम एक साथ इतने सारे काम कर लेती हैं, हमारे अंदर बच्चा भी होता है तो भी हम काम करती हैं, है ना। हम एक जिंदगी बना रही हैं, हमारे अंदर एक पूरी जिंदगी बन रही है। ठीक है, हम अपने बच्चों का भी ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रख लेते हैं, अपने सास ससुर का भी ध्यान रख लेते हैं, अपने पति का भी ध्यान रख लेते हैं, अपने बच्चों का भी ध्यान रख लेते हैं। उसके बावजूद भी घर के सारे काम कर रहे होते हैं हम फिर ना, भी we don't realize our own ना भूल potential. जाते हैं। हाँ, फिर भी we don't realize our own potential कि हम में कितना potential है. एग्जैक्टली exactly. उसके बाद भी हम कहते हैं कि अरे अच्छा ये कुछ करना है, चलो इनसे पूछ के बताती हूँ, या अरे यार ये लेना है, अरे नहीं यार मैं इनसे पूछ लेती हूँ एक बार। पता है क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली में अपनी पावर भूल चुके हैं कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी फाइनेंशियली अपने ऊपर इंडिपेंडेंटली खड़े हो सकते हैं, सबका ध्यान रखते हुए। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ करने के लिए किसी का कुछ छोड़ना पड़ेगा। आई एम डूइंग दिस वर्क, मेरा ऑफिस है, मैं काम करती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करती हूँ, उसके बावजूद भी मैं अपनी फैमिली पर ध्यान देती हूँ, मैं अपने बेटे के ऊपर ध्यान देती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हूँ। ठीक है, लेकिन अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए हम ना एट टाइम्स हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये इतनी ब्यूटीफुल साइंस है और हम लोगों में इतनी अबंडेंस ऑफ पावर है, एटलीस्ट हर लेडी को तो ये आनी आनी चाहिए। तो बहुत लोगों इतनी को पता ही अबंडेंस ऑफ नहीं है पावर कि है। वो क्या कर सकते हैं, उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हमें क्या करना है समझ में ही नहीं आ रहा है. तो दिस इज वन ब्यूटीफुल साइंस विच एवरीबडी शुड लर्न. एग्जैक्टली exactly. और स्पेसिफिकली लेडीज, क्योंकि अगर एक घर की एक लेडी को आ जाता है ना, तो फिर वो अपने पूरे Yes. घर को सुधार देती है। यस, तो वंडरफुल एग्जाम्पल आप ही हैं इसकी, जिन्होंने अपनी एनवायरनमेंट को इसको इससे समझा कि किसी की लाइफ पूरी चेंज हो सकती है. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट पॉजिटिविटी इन सो मेनी वंडरफुल लाइफ इंक्लूडिंग मी. सो उसके लिए थैंक यू.
And thank you for coming to my podcast and giving the wonderful insights on Vastu Shastra. Thank you, Ma. God bless you. Jai Thank Shri you Ram. everybody for watching this wonderful podcast to watch these beautiful insights of so many inspiring people who have changed their life through the science of Vastu Shastra. Scroll through my YouTube channel and watch all the series. Thank you, everyone.